हेलो एवरीवन, प्रस्तुत है बिहार का भूगोल स्पेशल एमसीक्यूज सीरीज। इस वीडियो में हम लोग बिहार के भौगोलिक स्वरूप यानी ज्योग्राफिकल फॉर्म्स ऑफ बिहार से संबंधित 37 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल सही है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत का 2.86% है। ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान नहीं 12वां स्थान है, तो ये गलत हो गया। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये भी सही है। तो सही उत्तर चुनना है, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4। बिहार भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक लंबाई देखेंगे तो वो है 483 किलोमीटर और बिहार की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई देखेंगे तो वो है 345 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिहार के जिलों की संख्या 38 है। सही है ये। बिहार के अनुमंडलों की संख्या 101 है। ये भी सही है। बिहार में प्रखंडों की संख्या 524 है। नहीं, ये गलत है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या 8053 है। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गलत चुनना था। टोटल कमिश्नरी यानी प्रमंडल की संख्या देखेंगे तो वो है 9। कौन कौन से? कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के 16 जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। नहीं, 16 नहीं बल्कि 18 जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या 37 थी। ये सही है। पुराना बिहार का 35.65% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। नहीं, 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। यानी झारखंड राज्य की स्थापना के बाद बिहार राज्य के पास लगभग 54% जमीन बच गया था। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल जहानाबाद जिले के विभाजन उपरांत बना है। ये भी सही है। तो गलत उत्तर चुनना था, तो गलत उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एक एक करके देखते हैं। बिहार का रोहतास जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए मैप में ये है रोहतास। यहाँ छोटी सी पट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश को टच करती है और अच्छा खासा भाग झारखंड को टच करता है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। तो यहाँ है पश्चिम चंपारण, इधर से नेपाल को टच कर रही है और इस तरफ से उत्तर प्रदेश को। बिहार का बांका जिला झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है। तो देखते हैं कहाँ पर है बांका। बांका पश्चिम बंगाल तो नहीं, सिर्फ झारखंड को टच करती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गलत ही चुनना था, तो ये जवाब सही होगा। डी ऑप्शन को भी देखते हैं। बिहार के किशनगंज जिले की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है। तो यहाँ है किशनगंज, इस तरफ ये नेपाल को टच कर रही है और इस तरफ पश्चिम बंगाल को। तो ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि गलत उत्तर चुनना था। बिहार का कटिहार जिला, ध्यान में रखिएगा, बांका जिला तो स्पर्श नहीं कर रही है पश्चिम बंगाल और झारखंड को, लेकिन कटिहार जिला देखिए इस तरफ झारखंड को टच कर रही है और इस तरफ वेस्ट बंगाल को। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? आइए मैप को देखते हैं। तो झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का देखते हैं क्रमानुसार पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया। शुरू में ही देख लीजिए रोहतास, औरंगाबाद, गया। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 2 ऑप्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद है नवादा। नवादा सही है। उसके बाद है जमुई, फिर बांका। तो जमुई यहाँ सही है, यहाँ भी सही है। यहाँ है बांका, यहाँ मुंगेर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद है भागलपुर, फिर कटिहार। भागलपुर, कटिहार यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ध्यान में रखिएगा, झारखंड और उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को बिहार के अधिकतम जिलों 8 जिलों के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इसकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में दी गई है। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको PDF मिलेगी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? तो आइए देखते हैं।
नेपाल इस तरफ है, यहाँ बिहार है। सभी जिलों को देखते हैं। यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें तो सबसे पहले आएगा पश्चिम चंपारण, फिर आएगा पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी। ऑप्शन में देखते हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, और तो कोई इस सीक्वेंस में नहीं है। आगे और बढ़ते हैं। मधुबनी, ठीक है, उसके बाद सुपौल, यहाँ सुपौल भी है, फिर अररिया और फिर किशनगंज। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बिहार केवल नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ध्यान में रखिएगा, और बाकी तीनों तरफ भारतीय राज्य हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? तो पश्चिम बंगाल से कितने जिले टच हो रहे हैं बिहार के? केवल 3, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। यदि दक्षिण से उत्तर की तरफ चलें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। केवल 3 ही जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? तो 8 जिले हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले पश्चिम चंपारण, फिर गोपालगंज, तीसरे नंबर पर सीवान। तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान। उसके बाद सारण, भोजपुर, 3 और जिले हैं, बक्सर, कैमूर और छोटा सा हिस्सा रोहतास का भी, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल जिलों की संख्या कितनी हुई? 8। अब आइए प्रमंडल की चर्चा करते हैं, यानी डिवीजन की। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक एक करके देखते हैं। कोसी प्रमंडल के जिले हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तो ये है कोसी प्रमंडल, इसके जिले हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, 3, यानी ये सही है। गलत ऑप्शन चुनना है हमें। सारण प्रमंडल के जिले हैं, सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं दोस्तों, गोपालगंज, सीवान और सारण। यहाँ पर कितने हैं? 4 जिले। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ गलत चुनना था, ये सही जवाब होगा। आइए और 2 प्रमंडल की चर्चा करते हैं। तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं। तो तिरहुत प्रमंडल कहाँ है? ये ग्रीन कलर का जो पैच दिख रहा है, ये है तिरहुत प्रमंडल। इसमें कुल कितने जिले हैं? एक एक करके देखते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये छोटा सा हिस्सा शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। पूर्णिया प्रमंडल के जिले देख लेते हैं। यहाँ है पूर्णिया प्रमंडल। तो इसके जिले हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कोसी प्रमंडल का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो है सहरसा जिले में है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय है छपरा, वो सारण जिले में है, वहाँ का हेडक्वार्टर है। और तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है मुजफ्फरपुर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दरभंगा प्रमंडल को देखते हैं। दरभंगा, सहरसा और सुपौल। तो दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले जरूर हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये ऑप्शन गलत हो गया, गलत ही चुनना था, तो यही सही जवाब होगा। बाकी और 3 प्रमंडल को देखते हैं। मगध प्रमंडल के जिले, तो मगध कहाँ पर है? मगध है आपका यहाँ पर। इसके जिले हैं कौन कौन से? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं, यहाँ है मुंगेर प्रमंडल। इसके जिले हैं बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा। एक प्रमंडल रह गया है भागलपुर प्रमंडल, उसके सिर्फ 2 ही जिले हैं, भागलपुर और बांका। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है गया जिला में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही यानी घटते क्रम में बिहार के सबसे बड़े जिलों का समूह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, जिसका क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर गया है 4976 वर्ग किलोमीटर के साथ। तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और चौथे पर रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक छोटे जिलों का समूह कौन है? आरोही या बढ़ते क्रम में दिखाना है, यानी सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा है शिवहर, जिसका क्षेत्रफल है 443 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बिहार के इस जिले में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। दूसरे स्थान पर है अरवल, तीसरे पर शेखपुरा और चौथे स्थान पर लखीसराय। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 88,752 और बिहार का कितना है? 94,163। एक एक करके बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल है 79,700 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु का है 1,03,000
30,058 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश का है 83,143 वर्ग किलोमीटर। तो 94 के सबसे नज़दीक कौन सा है? 88 है, यानी पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो एवरेज जो ऊंचाई है बिहार की वो है 173 फीट। मीटर में कहेंगे तो 53 मीटर। पटना का स्थानीय समय क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट आगे है। यानी कि यदि भारत का मानक समय 6:30 है तो पटना का 6:45। पटना जिले की सीमा बिहार के कितने जिलों को स्पर्श करती है? एक एक करके देखते हैं। यहाँ है पटना जिला, इसकी सीमा कहाँ कहाँ टच कर रही है? तो ये जिले हैं भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। तो कुल 9 जिले पटना के जिलों को स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 86 डिग्री। बिहार का विस्तार दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और देशांतर, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया देशांतर की, तो उसका जो विस्तार है वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, तो 86 डिग्री इसका सही जवाब होगा। बिहार राज्य की जो भू आकृति है वो लगभग आयताकार। बिहार विस्तृत है, कर्क रेखा के किस तरफ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा के उत्तर में। क्यों? क्योंकि भारत में कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य हैं, यदि आप पश्चिम से देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो झारखंड कहाँ है बिहार के? बिहार के दक्षिण में है। तो झारखंड से होकर के कर्क लाइन गुजर रही है, तो निश्चित रूप से बिहार जो विस्तृत होगा वो कर्क रेखा के उत्तर में ही होगा। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बिहार की सीमा नेपाल को छोड़कर बाकी 3 सीमाएं भारत के 3 राज्यों से लगी हुई है, बिल्कुल सही है। बिहार के उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड राज्य है, ये भी सही है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य है, ये भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और झारखंड के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है, नहीं, ये गलत ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा क्योंकि गलत चुनना था। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और झारखंड नहीं बल्कि बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक तौर पर बिहार को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई आप देखेंगे तो वो है 455 मीटर और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है 874 मीटर। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दून घाटी। यह क्षेत्र रामनगर, दून और सोमेश्वर पर्वतमाला के बीच स्थित है। चूंकि हरहा नदी इस घाटी से होकर बहती है इसलिए इसे हरहा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दून घाटी या हरहा घाटी दोनों सही जवाब होगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा और उसके सहायक नदियों के निक्षेप यानी डिपोजिट से। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान आदि। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान जो है वो 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है और बिहार राज्य में मैदानी भाग देखेंगे तो वो है 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अंग का मैदान, गंगा स्वर्ण दोआब, मगध का मैदान। सही जवाब होगा उपयुक्त सभी।
बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। बिहार के दक्षिणी भाग के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां धारवार कालीन क्वार्टजाइट है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। यानी पहले नंबर पर आएगा घाघरा गंडक दोआब, उसके बाद गंडक कोसी दोआब और उसके बाद कोसी महानंदा दोआब। भूगर्भीय काल में गंगा का मैदान एक सागर था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था तेथिस सागर। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग उत्तर पश्चिम से है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व। बिहार के उत्तरी भाग में ढाल उत्तर से दक्षिण है। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल देखेंगे तो वो दक्षिण से उत्तर की ओर है और गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं, इसकी चौड़ाई क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित रामनगर दून की पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबी और चौड़ाई कितनी है? 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा भाग संतपुर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 242 मीटर। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें अंग का मैदान शामिल है? नहीं, ये तो शामिल नहीं है। इसमें सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला शामिल है, सही है। रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला शामिल है, ये सही है। सही उत्तर चुनना था तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, केवल 2 और 3। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां, जिसे शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है, एक नवीन मोरदार पर्वत है। बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग यानी हाईएस्ट पीक सोमेश्वर श्रेणी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर है। सोमेश्वर की पहाड़ियां पश्चिम चंपारण जिले, जो कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोण पर है, में स्थित है। बिहार की सोमेश्वर श्रृंखला प्लियोसीन और प्लेस्टोसीन युगों के बीच की है। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ करीब 60 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। पश्चिम चंपारण के जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परतदार चट्टान यानी लेयर्ड रॉक। जब आग्नेय चट्टानें हवा व पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है तो इससे अवसादी चट्टानों यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों यानी इग्नियस रॉक से बनने के कारण ही इस चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों के परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानें बनती है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स को लेयर्ड रॉक यानी परतदार चट्टान भी कहते हैं। बिहार में दियारा भूमि किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को दियारा कहा जाता है। बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की हैं? चर्चा हो रही है यहाँ पर इस क्षेत्र की। तो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कैमूर जिले और रोहतास जिले में सोन नदी घाटी के बीच विंध्यन चट्टान पाया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विंध्यन। ये बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और शैल से बने होते हैं। और सोमेश्वर की पहाड़ियां कहाँ पर है? यहाँ पर है, पश्चिम चंपारण जिले में। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसे कहते हैं चौर। उत्तरी गंगा मैदान की निम्न भूमि जो वर्षा के समय में पानी से भरा रहता है, चौर कहलाती है। सामान्य चौर जो कि दलदली क्षेत्र होता है कहा जाने वाला यह क्षेत्र बिहार में कई भौगोलिक विशेषताओं का प्रदेश है। कई दलदली भाग तो इतने विशाल हैं कि एक जैव विविधताओं के अतिरिक्त नदियों का उद्गम स्थल भी हैं। पटना, नालंदा तथा मुंगेर जिलों में जल जमाव का क्षेत्र ताल क्षेत्र कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। नालंदा जिले में स्थित है राजगीर की पहाड़ियां, हाँ बिल्कुल। गिरिया की पहाड़ियां, बिल्कुल। बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, बिल्कुल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मुंगेर में है खड़गपुर की पहाड़ी, बांका में है मंदार पर्वत। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए गिरिद्धकूट पर्वत जहां पर है वल्चर पीक, वो बिहार के किस जिले में स्थित है? इनमें कौन सा कथन गलत है? एक एक करके सभी को देखते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, नहीं। यहाँ पर बॉक्साइट की प्रधानता है। बिहार में बॉक्साइट मुख्य रूप से मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी और रोहतास जिलों में पाया जाता है। और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बांका जिला के दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, सही है बिल्कुल। राजगीर की पहाड़ी में
प्रीकैम्बियन चट्टानें पाई जाती है, सही है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। इनमें कौन सा कथन सही है? एक एक करके सभी को देखते हैं। सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, नहीं। चीर और सुखानिया नदी खगड़िया जिले में अवस्थित है, नहीं, ये बांका जिले में अवस्थित है। कर्मनासा नदी बक्सर जिला के पश्चिम सीमा पर स्थित है, ये सही जवाब है, यही सही है। कांवड़ झील बेगूसराय और समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है, नहीं, बेगूसराय में है। कर्मनासा नदी जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है, गंगा नदी की एक उपनदी है। इसकी उत्पत्ति बिहार के कैमूर जिले में होती है और फिर यह बहते हुए बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। अब चर्चा करते हैं चीर और सुखानिया नदी की। बांका के उत्तर पूर्व में चांदन नदी से मिलने वाली चीर नदी मंदार की पहाड़ियों के बीच बहती है। इसके अलावा बड़वा नदी व सुखानिया नदी भी बांका में ही है। बांका में एक डैम है, झील है, उसका नाम क्या है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आइए अब अंतिम प्रश्न की चर्चा करते हैं। अवरक प्रधान शिष्ट चट्टान जिलों के किस समूह में पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बांका, जमुई, नवादा। विभाजन से पहले बिहार अभ्रक उत्पादन में अग्रणी था। बिहार में 3400 वर्ग किलोमीटर चौड़ी अभ्रक बेल्ट पूरे देश में फैली हुई है। यह नवादा के पूर्वी भाग से झारखंड राज्य में पहुंचती है। यह बेल्ट बिहार के जमुई, बांका और नवादा जिलों में स्थित है। विश्व में सबसे अच्छा रूबी अभ्रक बिहार और झारखंड में पाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो सीरीज का PDF चाहिए फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में विजिट कीजिए, पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो सीरीज के अगले भाग में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।